ऑलराइट बच्चा पार्टी, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप का क्या डायग्राम बनेगा, साथ में डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप का क्या डायग्राम बनने वाला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए मेरे साथ साथ बनाते हैं, साथ साथ नंबरिंग करते हैं और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स खत्म होते हैं फ्रॉम इकोनॉमिक्स। सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मैंने पोस्ट कर दिए हैं। यहां पर है इनकम, यहां पर है डिजायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, डिजायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और ये बनाई है मैंने इनकम की लाइन। ये है मेरा इनिशियल एग्रीगेट डिमांड जिसको हमने ED0 बोला है। ये है Y1, यहां पर इक्विलिब्रियम था। ये मेरा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है AD1। मेरी डिमांड बिकॉज ऑफ एनी रीजन इंक्रीज हो चुकी है। ये पॉइंट A है जो ये हमने बीच में मार्क किया, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पर है फुल एम्प्लॉयमेंट। मेरे साथ साथ बना लीजिए एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप। आपसे पेपर में यह भी पूछ सकते हैं कि एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप कैलकुलेट करके बताओ। तो एक्सेस डिमांड है कितना, AE को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, AY1 माइनस EY1, इससे आ जाएगा हमारा AE। इस टोटल में से अगर इतना माइनस कर दें तो AE बच जाएगा। ये है हमारा एक्सेस डिमांड। आप सेम यही डायग्राम बनाकर आएंगे और आपको पूरे मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल जाने वाले हैं। हम बात करने जा रहे हैं डेफिशिएंट डिमांड का केस, जिसको डिफ्लेशनरी गैप भी कहा जाता है। चलो मेरे साथ साथ इसका भी डायग्राम बना दो बच्चा पाड़ी। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है इनकम, यहां पर है डिजायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, डिजायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। चलो फटाफट से बनाएंगे। यह है हमारा इनकम की लाइन। पहले हमारा एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हुआ करता था, इसको अगर छोटा बना दे थोड़ा। पहले एग्रीगेट डिमांड मेरा ज्यादा हुआ करता था AD0, बिकॉज ऑफ एनी रीजन मेरा डिमांड कम हो गया, अब AD1 हो गया है। पहले मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, चलो मार्क कर लो। दिस इज Y एट F, मतलब इसे क्या बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट। और जो नया इक्विलिब्रियम आ गया है वो है ये, इसको E1 से मार्क कर लो। ये है Y1, इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। याद रहेंगी बात। इस पॉइंट को भी मार्क कर लेते हैं, दिस इज पॉइंट A। और जो ये EA है, ये है मेरा डेफिशिएंट डिमांड, या इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। इसको निकाल कर भी आना पड़ेगा आपको एग्जाम में दिखाने के लिए। कैसे निकाल सकते हैं, डेफिशिएंट डिमांड क्या है, EA, कैलकुलेट कैसे करेंगे, EYF माइनस AYF। तो यहां से आ जाएगा मेरा, सॉरी AYF सही से लिख देता हूं, AYF, ठीक है। ये लो बच्चा पढ़ी। ये अगर हम बता रहे EYF से AYF माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आएगा, उसे बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप। अब यहां जाके आपके सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मैंने कवर कर दिए हैं जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं। इसके बियॉन्ड आपको पढ़ना चाहिए मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन सप्लाई। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के डिग्रीज वाले पोर्शन के डायग्राम। बस इतना कर लोगे तो डायग्राम से तो मुक्ति मिल जाने वाली है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट।